अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों, इमिग्रेशन के कवानीन और मुख्तलिफ मामलात में आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूरोपियन शहरी हैं और बरतानिया में मौजूद हैं। ब्रेग्जिट हो जाने के बाद जहां और बहुत से मुआहदे बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन के साथ साइन किए, वहाँ पे मेन एक चीज़ शामिल है, वो है हेल्थ कवर के बारे में। हेल्थ कवर उन यूरोपियन शहरियों की जो दीगर ममालक में सैर के लिए जाते हैं या अपने मुल्क जाते हैं वापस, यानी इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, 27 ममालक के साथ। इसमें यूरोपीय यूनियन के ममालक के साथ साथ नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड भी शामिल हैं। हालांकि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वहां पे भी ये हेल्थ कवर का कानून लागू होगा। यानी अगर आप लोग बरतानिया में मुकीम हैं और आपके पास ई सेटलमेंट स्टेटस है या प्री सेटलमेंट स्टेटस है, तो आप अगर किसी अपने मुल्क में सैर के लिए जाते हैं और वहां पे जाकर आप बीमार हो जाते हैं या कोई हादसा पेश आ जाता है या कोई ऐसा मसला है जिसमें आपकी हेल्थ को मसला बनता है, तो हेल्थ कवर के लिहाज से आपका जो EHIC कार्ड है वो आप बनवा सकते हैं। 1 जनवरी से ये शुरू हो गया है। आप बड़ा सिंपल है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने फैमिली मेम्बरान के लिए, अपने बच्चों के लिए और जो आपके साथ रहते हैं यूरोपियन कानून के तहत आपके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे आपका वो दादा हो या आपका वो पोता हो, अगर वो आप पर डिपेंड करता है तो वो भी आपके साथ ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कार्ड है। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में सैर के लिए गए होंगे और अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो ये कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। ये कार्ड आप दिखाएंगे तो ही आपकी उनकी जो सेहत की सहूलियात हैं, कोई दवाई लेने पड़ जाती है तो आपको वो उसी तरह कंसिडर करेंगे जैसे वो अपने शहरियों को कंसिडर कर रहे हैं। अगर आपके पास ये कार्ड ना हुआ तो आपके लिए मसला हो सकता है, फिर आपको वो इंश्योरेंस तलब करेंगे। या बहुत से लोगों का नुकसान भी हुआ है इस सिलसिले में। कुछ फैमिलीज को जो है वो डिलीवरी करनी पड़ी मुख्तलिफ ममालक में, तो वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ा बिल बना के उनके सामने पेश कर दिया कि जी आप हमारे हेल्थ सिस्टम में नहीं आते तो ये इतने हजार का बिल है वो आपको देना पड़ेगा। डिलीवरी के लिए तो हर कोई भी बंदा सफर नहीं करता किसी दूसरे मुल्क में, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कुदरत पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, जो किसी भी मुल्क में हो सकती हैं। तो आपके पास एक सहूलत है तो इस सहूलत से फायदा उठाएं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये EHIC यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि तमाम लोग इससे फायदा उठाकर अपना EHIC कार्ड बनवा सकें। बहुत शुक्रिया। EHIC जैसा कि नाम से जाहिर है कि यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ये कार्ड ज़रूरी होगा एज ए इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस का नेमुल बदल या सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में सैर के लिए गए हुए हैं, यूरोपियन के अलावा नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और इन कंपनियों में भी, अगर इन ममालक में भी आप जाते हैं तो आपको हेल्थ कवर मुयसर आ सकता है। आपको अगर डॉक्टर के पास जाना पड़े तो आप इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी है कि यह कार्ड 30 जून 2021 से पहले बनवा लिया जाए। बहुत सिंपल है। इस कार्ड की मदद से आपको फ्री मेडिकल सहूलियात मिलेंगी। आप यूरोप के किसी भी मुल्क में बैठे होंगे तो ऐसे या जैसे आप उस मुल्क के शहरी हैं उसी तरह की आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप यूके में 31 दिसंबर 2020 से पहले रह रहे हों। दूसरी बात यह है कि आप यूरोपियन कंट्री में सैर के लिए जा रहे हों, ट्रैवलिंग कर रहे हों, आप उन ममालक में स्टडी के लिए ना जा रहे हों। क्योंकि अगर आप तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो एक और कार्ड है, GHIC उसका नाम है, वो किसी और तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। ये कार्ड न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके हर फैमिली मेम्बर के लिए बनवाना ज़रूरी है, जिनके पास भी यूरोपियन नेशनलिटी है, जिनके पास यूके में जो रह रहे हैं आपके साथ, आप उन सब के लिए आपको अलग बनवाना पड़ेगा। वेरी सिंपल है। आप NHS की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे आपसे आपकी ईमेल पूछी जाएगी, टेलीफोन नंबर पूछा जाएगा, नेम एंड सर नेम पूछा जाएगा और इसके साथ साथ एक ऑनलाइन फॉर्म होगा जो आप फिल करना शुरू कर देंगे। जब आप ये फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे तो आपकी जो बेसिक डाटा है वो लेने के बाद वो आपसे यूनाइटेड किंगडम का नेशनल जो NHS का नंबर है
وہ آپ سے مانگا جائے گا. آپ سب کو جو نئے NHS کے لیٹر آتے ہیں برطانیہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس کے اوپر آپ کا NHS نمبر لکھا ہوتا ہے. آپ وہاں سے اپنا نمبر چیک کر سکتے ہیں اور اس کو اس میں بھیج سکتے ہیں. بہت آسان ایپلیکیشن ہے، بہت زیادہ اس میں چیزیں کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں، سمپل سے کویسچن ہے. یہ پوری ویب سائٹ آپ کی ہیلپ کرتی ہے. بڑے سمپل سے کویسچن آپ سے آتے ہیں، آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کا پوسٹ کوڈ کیا ہے، آپ کا NHS نمبر کیا ہے، اور آپ کیا واقعی 31 دسمبر 2020 سے پہلے برطانیہ میں موجود تھے. آپ یہ ساری اپلیکیشن فل کرتے ہیں تو اس کے بعد اسی اپلیکیشن میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس میں کسی فیملی ممبر کو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اسی اپلیکیشن میں اپنی وائف کا سارا ڈاٹا انٹر کر سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے نام، ان کی ڈیٹ آف برتھ انٹر کرے گا، آپ ایڈریس پوچھا جائے گا، آپ ان کا بھی سارا لکھیں گے اور ایک ہی اپلیکیشن NHS کو آپ بھیج دیں گے. جب اپلیکیشن یہ ادارہ ریسیو کرے گا تو اس کے بعد وہ اپنی چیک کرے گا آپ کا ریکارڈ کہ کیا آپ نے جو بھی معلومات دی ہیں وہ صحیح ہیں. اگر آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی تو آپ کو ایک جوابی ای میل آ جائے گی کہ آپ کا کارڈ پاس ہو گیا ہے اور وہ آپ کو مل جائے گا اور وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ان کو کوئی اضافی دستاویزات چاہیے ہوں گی یہ جاننے کے لیے کہ کیا آپ واقعی برطانیہ میں رہتے ہیں تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ یورپین شہری ہیں اور آپ کا کوئی گرینڈ چلڈرن یعنی پوتا آپ پر ڈپینڈنٹ ہے، وہ بھی ادھر رہ رہا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. گرینڈ پیرنٹ اگر آپ کے دادا دادی بھی ادھر رہتے ہیں اور ان کا بھی آپ ساتھ میں EHIC کارڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اب جو جتنی بھی ظاہر ہے آپ چیزیں چینج کریں گے اس میں تھوڑی سی شرائط وہ محکمہ چیک کرے گا اور آپ کو اس حوالے سے انفارمیشن دیتا رہے گا کہ ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. بہرحال میں آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں سستی نہ کریں. آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے. NHS کی ویب سائٹ ہے، بڑا سمپل ہے. آپ جا کر اس پر کلک کریں اور اپنا EHIC کارڈ اپلائی کر دیں تاکہ آپ خاص طور پر اس وقت جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے جب آپ ٹریولنگ کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ ہیلتھ انشورنس کروانا چاہیں تو بہت مہنگی ہوتی ہے. بہرحال یہ EHIC آپ کو بیسک بنیادی جو ہیلتھ کی سہولیات ہے وہ فراہم کرے گا. کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے جو جیسے اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بڑی بڑی کاسٹ ہیں جو اس ملک کے شہری بھی اس میں نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے آپ اس کے لیے یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ہیلتھ انشورنس کروانا چاہتے ہیں تو آپ اضافی ہیلتھ انشورنس کروا سکتے ہیں. لیکن بیسک ہیلتھ پرابلمس کے لیے آپ کا EHIC کارڈ یورپین ممالک میں ویلڈ ہوگا. آئندہ پھر کسی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.